ये जुलाहा थे, निसंतान थे। ये प्रतिदिन वहां स्नान के लिए उस तालाब पर जाया करते थे। प्रतिदिन की तरह ये उस दिन भी वहां पहुंचे तो उन्होंने ये बच्चा परमात्मा वहां मिला, घर उठा लाए। धीरे धीरे परमात्मा अपनी लीला करने लगे। 25 दिन के हो गए थे प्रभु लीला में, शरीर में, लेकिन न दूध पी रहे थे न अन्न ग्रहण कर रहे थे, और स्वस्थ इतने थे जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो। लेकिन नीमा को परमात्मा अपनी स्वेच्छा से मिले थे, और निसंतान थी नीमा, उसको बच्चा प्राप्त हुआ। उसके बाद उस बालक में एक विशेष मोह बन गया। पुण्यात्मा वो तो परमात्मा थे, वैसे भी कोई बालक अपने पास रहे तो भी उसमें ममता बन ही जाती है। इतना उसके अंदर लगाव बन गया। नीमा ने अपने मन में ठान ली कि हे भगवान, या तो ये संतान देनी नहीं थी आपने, और अब देकर वापस ले रहे हो, क्योंकि नीरू और नीमा उसी जन्म में ये पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, और मुसलमानों ने इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। पहले ये भगवान शिव के पुजारी थे और शिव पुराण से कथा सुना करके अपना रोजी रोटी चला रहे थे बहुत नेक आत्मा। पहले भी इनका जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का कार्य करते थे, तभी इनका स्वभाव था कि जो भी पूजा से पैसा आता था अपने खर्चे जोगा रख के बाकी का सब भंडारा कर देते थे, कोई संग्रह नहीं करते थे। अब उस मुसलमान बनने के बाद वो कथा नहीं कर सकते थे शिव पुराण की, तो उन्होंने समस्या आ गई रोजगार की। उन्होंने फिर अपनी एक खड्डी बना ली कपड़ा बुनने की। उसमें कोई लागत नहीं होती, 4 लठ गाड़ने होते हैं, खुट्टे से गाड़े र काम चालू, फैक्ट्री बन गई। अब वो जुलाहे का कार्य करते थे, जिस कारण से जुलाहा रूप से प्रसिद्ध हो गए। अब नीमा मान रही थी कि भगवान शिव ने मुझे बालक दे दिया कमल के फूल पे, और वो भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है, रो रही है कि हे भगवान शंकर, या तो आपने ये संतान देनी ही नहीं थी, हे प्रभु अब दे कर ले रहे हो, अब मैं जीऊंगी नहीं इस बालक के बिना, क्योंकि 25 दिन हो गए इसने कुछ खाया नहीं। अब बच्चा 2 दिन ना खाओ तो बहुत बात बिगड़ जाती है, चिंतित हो जाते माता पिता। तो उसने हृदय से फाइनल फैसला कर लिया, जब ये बालक मर गया तो साथ मरूंगी। अब कहते हैं करे करावा साइया मुनमोलर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। परमेश्वर ने भगवान शंकर को शिवलोक में प्रेरित किया और उनकी पुकार उसको सुनाई दी। वहां से एक साधु रूप बनाकर भगवान शंकर नीमा के पास पहुंच गए और पूछा, माई क्यों रो रही है? क्या आपत्ति है आपको? क्या विपत्ति है आपकी? नीमा रो रही है, साधु की तरफ देख भी रही है और इतनी बुरी तरह रो रही है, बोलना चाहकर भी बोल नहीं पा रही है। धीरे धीरे हिम्मत सी करके कहा कि महात्मा जी, आप मेरी दर्द भरी कहानी ना सुनो, आप भी रोगे। भगवान शिव ने कहा, माई कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे हल्का हो जाता है, आप बताइएगा क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? रोते रोते नीमा ने सारी कथा सुनाई। कहा कि हम निसंतान थे, हमारी विवाह को भी लगभग 40 वर्ष हो गए हैं, कोई संतान हमें हुई नहीं। और 25 दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह हम स्नान करने के लिए उसी लहर तारा तालाब पर प्रतिदिन की तरह गए थे।
वहां एक बालक कमल के फूल पर हमें मिला, हमारे भगवान शिव जी की कृपा से। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन उनके हृदय से भगवान शिव की सतीथि समाप्त नहीं हुई, आस्था ज्यों की त्यों थी। अब भगवान शंकर ने कहा, माई दिखाना तेरा पुत्र कहाँ है। उसने सारा बताया कि ऐसे ही पुत्र मिला भगवान शंकर की कृपा से, और अब ये 25 दिन से कुछ आहार नहीं कर रहा है, ये मृत्यु के निकट है। और महात्मा जी जय यूं मर गया, मैं साथ मरूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। तो भगवान शिव ने कहा कि माई दिखाना तेरा पुत्र। अब माई लाई उठा के न सोच के वह साधु संत है, कोई जड़ी बूटी या जंतर मंत्र कर देते हैं। परमात्मा को जो बालक रूप में विराजमान थे, कबीर देव जी को साधु रूप में विराजमान शंकर भगवान के चरणों में डालना चाहा। परमात्मा माई के हाथों से छूटकर आकाश में भगवान शंकर के सिर से भी ऊपर इतनी दूर आकाश में स्थिर हो गया। अब वो नीमा समझ रही है कि ये साधु बड़ा चमत्कारी है, इसी ने मेरे पुत्र को ऐसे ऊपर अटका दिया हवा में। तब भगवान शिव ने ऐसे दोनों हाथ किए गोद में लेने के स्थिति में, परमात्मा उनके हाथों में बालक आ गए। और 7 बार चर्चा की दोनों भगवानों ने। शंकर भगवान ने पूछा, क्योंकि समझ गए कि ऐसी स्थिति में कोई शुद्ध पुरुष है, जब ये आकाश में अपने आप रुक गया बालक। भगवान शंकर ने पूछा, आप कौन हो महापुरुष। तो परमेश्वर ने कहा कि भगवान आप मुझे नहीं जान सकते, मैं बहुत दूर से आया हूं, और एक काम करो, इस माई को आप समझा दो और आप इसको कहो कि कंवारी गाय ले आवे। उस कंवारी गाय की कमर पर आप थपकी लगा देना, आशीर्वाद भरा हाथ रख देना। वो कंवारी गाय दूध देवेगी, उस दूध को मैं पीऊंगा। तब भगवान शंकर ने माई से कहा, नीमा से कहा कि नीमा माई आपके पति को बुला। वो आ गया। अखा जी उसे सारी बात बताएगी कि कंवारी गाय ला और कुम्हार से एक स्वच्छ पात्र लाना, 5-4 किलो का मटका घड़ा। अब नीरू गया, एक कंवारी गाय ले आया और एक 7-8 किलो का छोटा सा मटका यानी मिट्टी का घड़ा ले आया। अब ज्यों ही भगवान शिव ने थपकी लगाई, नीरू ने नीचे वो पात्र गाय के जैसे धार निकालते हैं, दूध निकालते हैं, ऐसे रख दिया। अपने आप थनों से दूध की धार बह निकली, और जब वो पात्र भरने को हुआ अपने आप रुक गई। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये अब प्रतिदिन दूध दिया करेगी। अब जो कबीर बालक रूप में बोल रहे थे परमेश्वर परम पूज्य कबीर देव जी, तो नीमा ये सोच रही थी कि इस महापुरुष में बड़ी शक्ति है, इसने कंवारी गाय का दूध निकाल दिया जो महात्मा के रूप में शंकर भगवान खड़े थे, और इसने ही मेरे बच्चे को आकाश में हवा में रोक दिया। इसी की कृपा से मेरा बालक नवजात यानी 25 दिन का बालक बोल रहा है। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। क्या कहते हैं? गरीबदास साहिब जी को भी परमेश्वर मिले थे, कबीर देव जी परम अक्षर ब्रह्म। परमेश्वर की समर्थता से परिचित होने के बाद उन्होंने देखा कि जो भी कार्य किसी भी संत महापुरुष ऋषि के ऊपर जो आपत्ति आई, उसका कार्य परमात्मा कबीर जी ने ही हल्का किया, उसकी आपत्ति का, उसकी विपत्ति का निवारण किया।
और उस परमात्मा को ना पहचान कर हम इन भगवानों को क्रेडिट देते रहे कि श्री कृष्ण ने ऐसा कर दिया, श्री राम ने ऐसा कर दिया, विष्णु जी ने ऐसा कर दिया, भगवान शिव जी ने ऐसा कर दिया। तो यहां कह रहे हैं जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। शंकर भगवान जो महात्मा खड़े थे तो नीमा ने यही सोचा कि इस महात्मा में अजब करामात है और इसने मेरे बालक को बुलवा भी दिया, कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, उसके चरणों में पड़ गई शंकर भगवान के। परमेश्वर ने दूध पिया, शंकर भगवान चले गए। अपने आत्माओं, आप जी जिस भी इष्ट की पूजा करते थे, विशेषकर हिंदू समाज के अंदर कोई ना कोई इष्ट अपना था। कोई भगवान विष्णु को इष्ट रूप में, कोई शंकर भगवान को इष्ट रूप में, या कोई विष्णु या श्री कृष्ण जी को या श्री राम जी को इष्ट रूप में अवश्य मानते थे। और फिर ये भी कहते थे कि जो भी क्रेडिट हमें मिलता था, हम यही कहा करते थे कि भगवान विष्णु ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दी, भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसी रजा बख्श दी। जैसे बच्चे विद्या ग्रहण करते थे, सफल हो जाते तो कहा करते थे, जो भी जिसको पूछते थे, जैसे हम तो बाबा श्याम जी को भी इष्ट मान रहे थे बिना ज्ञान के, हनुमान जी को भी इष्ट मान रहे थे, हमारे तो इष्टों की चाहे गाड़ी भर ले इतने थे। तो हम ये कहा करते थे, हमारे भगवान विष्णु का भी नाम लेते, साथ में बाबा श्याम जी को भी क्रेडिट, बजरंगबली की जय हो, उन ननू कर दिया। हमारा कोई स्टेटस नहीं था, क्योंकि बगैर ज्ञान के कोई स्थिरता होती ही नहीं। तो इसी कारण से नीमा ये समझ रही है, इस महात्मा ने अजब करामात कर दी और मेरे बालक के लिए दूध बख्श दिया गाय में, और वो भी कंवारी में। अपने आत्माओं, लाल की कीमत, लाल की परख जौहरी करता है, जन साधारण नहीं कर सकता। तो किन किन जौहरियों ने उस लाल को परख्या? आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, आदरणीय मलुकदास साहिब जी ने, आदरणीय दादू साहिब जी ने, आदरणीय नानक साहिब जी ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने, आदरणीय घीसा साहिब जी, घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा मेरठ उत्तर प्रदेश वाले ने। और इससे पहले भी परमात्मा बहुत बार मिले हैं। अब्राहिम सुल्तान अधम को मिले और श्री नामदेव जी संत को मिले। तो ऐसे उस परमेश्वर की जो महिमा इन महापुरुषों ने आंखों देखा, उस लाल को पहचाना और गुणगान किए। पुण्यात्माओं, हम जिसको भी इष्ट मानकर पूजा करते थे, तो हम उनको कहां से हमने इष्ट चुना, हमने उस परमेश्वर की महिमा कहां देखी? जैसे शिव पुराण के अंदर शिव जी की महिमा, विष्णु पुराण के अंदर विष्णु जी की महिमा, और दुर्गा पुराण के अंदर देवी जी की महिमा। अब जितने भी हमारे जो गुरु लोग थे वो हमें यही बताया करते थे कि विष्णु पुराण में ये लिखा है कि विष्णु ही सर्वेश्वर है, यही तीन रूप धारण करके उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, अजरो अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, विष्णु जी से ऊपर कोई देव नहीं है, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। साथ में ये भी कहते थे कि वही प्रभु विष्णु जी ही श्री राम रूप में राजा दशरथ के घर जन्मे, वही विष्णु जी देवकी जी के गर्भ से जन्म लेकर श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए।
हम ये भी कहते थे। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष की जो जानकारी है हमारे सदग्रंथों में है, उससे बाहर कोई बोलता है तो वो अपना लोक वेद सुना रहा है। तो पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की महिमा जो है, ये चारों वेद बता रहे हैं और आंखों देखा वो संत भेद बता रहे हैं जिनको परमात्मा मिले। अब चारों वेदों को हम ऑथेंटिक यानी बहुत ही प्रमाणित सदग्रंथ मानते हैं। इसके समांतर हम श्रीमद् भगवत गीता को भी बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते हैं और एक प्रमाणित ग्रंथ मानकर शिरोधार्य हम किए हुए हैं। इनके समांतर हम पवित्र पुराणों को भी ठीक मानते रहे। तो पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है और परमात्मा के गुण, परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी हुई है। वेदों से ही निष्कर्ष निकला है श्रीमद् भगवत गीता का। चारों वेदों का सारांश है। चारों वेद गॉड गिवन है। हमने अपने सदग्रंथों के अंदर भिन्नता देखनी पड़ेगी। सदग्रंथों में कितना अंतर है जिनको हम सदग्रंथ मानते थे। ये चारों वेद, 5 वेद हैं वैसे, एक सूक्ष्म वेद भी है। इन 5 वेदों को पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी ने हमारे लिए कि ये मेरे बच्चे मेरे से विमुक्त हो गए हैं अज्ञानता नालाकी से, तो इनको ये ज्ञान मिल जाएगा, ये फिर मेरे पास आने का प्रयत्न कर लेंगे। पूर्ण परमात्मा ने इस ज्योत निरंजन सरपुरुष जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसके हृदय में अंतःकरण में ये 5 वेद फीड कर दिए। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फिल्म की फिल्म ट्रांसफर हो जाती है, ऐसे परमात्मा ने अपने अंतःकरण से वहां तो है ही है मालिक का, तो गॉड परमेश्वर है, उनका ज्ञान बनाया हुआ है। उन्होंने इस ज्योत निरंजन के अंतःकरण रूपी इस कंप्यूटर में फीड कर दिए और उसको अपनी लीला से, उसको शक्ति से उसका ऐसा विधान बना दिया कि इतने समय उपरांत अपने आप वो 4-5 वेद ज्योत निरंजन के शरीर से बाहर आएंगे श्वासों के माध्यम से। ऐसा ही हो गया। पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले ये कथा अगर सुनाई जाती कि परमात्मा ने सतलोक से फैक्स कर दिया इस तत्व ज्ञान काल ज्योत निरंजन ब्रह्म के अंतःकरण में, तो आशी करें वो लोग झूठ बोले। हरि बाप के समक्ष है, ईमेल कहां से कहां और कैसे आ जाती है, पूरी की पूरी कथा आ जाती है, ग्रंथ के ग्रंथ आ जाते हैं। ये तो एक मैन मेड साइंस है और वो आध्यात्मिक साइंस गॉड मेड है, गॉड गिवन है, तो उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसा ही हुआ। 4-5 वेद बाहर आगे आप देखते हो एक चिप होती है, चिप, और उसमें तो फिर कंप्यूटर में निकालन लग गया तो न्यूरो मैटर निकला, कोई मतलब पोथी बन गया। तो ऐसा ही समझो, परमेश्वर ने इसलिए दिया है सारा ज्ञान, ये जो इंटरनेट वगैरह परमात्मा ने ये साइंस दी है, ताकि इस साइंस के आधार से परमात्मा की साइंस को जो हम रिजेक्ट करने जा रहे थे फिर स्वीकार्य हो जाएगी। 5 वेद दिए थे परमात्मा ने, जब ज्योत निरंजन ने उनको पढ़ा, 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद था उसमें सारा विवरण था उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने का, यहां से पीछा छुटवाने का। इस काल को चिंता होगी, ब्रह्म को चिंता होगी कि इनको पता लग गया यहाँ के प्राणियों को कि तुम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां कोई कष्ट नहीं होता और वहां सदा बाहर सब फल फ्रूट है।
और अजर अमर शरीर है, तो ये सभी भाग जाएंगे यहां से। इसने हमें, इस काल भगवान ने अपने को मूर्ख बना के और विवश करके रखा हुआ, सुनियोजित षड्यंत्र से इसने हमें यहां रोक रखा है। इसके षड्यंत्र को ना श्री ब्रह्मा जी जान सके, ना विष्णु जी, ना श्री शिव जी। पूर्ण परमात्मा ने आके इसका बांडा फोड़ करया, इसका पर्दाफाश कर दिया कि यो काल है, इसके लोक में सुख नाम की वस्तु नहीं है, तुम यहां सुख ढूंढ रहे हो, यहां सुख नहीं है। तो फिर क्या हुआ, इस काल भगवान ने 5वां वेद तो नष्ट कर दिया, 4 वेदों को इसने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दे दिया। और इन 4 वेदों में लास्ट में ये लिखा है कि नेति नेति नेति, न इति न इति न इति। न इति माने इतना ही नहीं है। परमात्मा की जानकारी जो हम लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं, जो हमारे में लिखा है, ये इतनी ही नहीं है, ये तो अपार है। उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को जानने के लिए, पूर्ण रूप से अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला कहता है, कोई कभी न जन्म लेने वाला कहता है। अर्थात कोई साकार बताता है, कोई निराकार बताता है। उसकी यथार्थ जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो इससे सिद्ध है कि वेद भी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते। और इन्हीं का सारांश पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान को जिसको स्वयं परमेश्वर आकर ही बताते हैं, उनके मुख कमल से उच्चारित होता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, वो कबीर वाणी में बोला जाता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो इससे सिद्ध हो गया, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता और वेद सेम है। अब जो दास आपको सदग्रंथों की महिमा, उनकी स्थिति बताने जा रहा है, ये अनिवार्य है आपको समझना। श्रीमद् भगवत गीता में जो भक्ति सत्र का ज्ञान है वो तो वेदों वाला है, और कुछ ऐसा ज्ञान है जो इस काल भगवान ने अपनी अटकलबाजी लगा रखी है। वो ये स्पष्ट कहता है कि यो मेरा मत है। तो ये कहता है कि जो मेरा मत है वो अपना इसने इसमें अटकलबाजी की है, जो वेदों से नहीं मिलता है तो वो मत व्यर्थ है। अपने आत्मा पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये गॉड गिवन है। और रही बात पुराणों की, ये पुराण जो है ये किसी ऋषि कृत है। जैसे ब्रह्मा जी से ज्ञान सुना अन्य ऋषियों ने, उनसे ज्ञान सुनकर के फिर आगे जिन्होंने कुछ अपना अनुभव, कुछ ब्रह्मा जी की टिप्पणी, ऐसे उनको 18 पुराणों के रूप में वर्णित करके अलग अलग पुस्तक बना दी, और उनके वक्ता का नाम उनमें लिखा हुआ है। तो पुण्यात्माओं, जो पुराणों में वेदों से ज्ञान मिलता है वो तो वेदों वाला है। उसके विपरीत जो ज्ञान उसमें दिया है वो उस ऋषि का अपना मत, अपना अनुभव है, जो वेदों और गीता जी से नहीं मिलता है। अब 4 वेदों में ये लिखा है, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा एक अच्छे रूप को धारण करता है, शरीर को, सुंदर शरीर को। और परमात्मा सह शरीर तो है ही, लेकिन 3 प्रकार के शरीर धारण करते हैं। एक तो सतलोक में रहते हैं परमात्मा, जिनके पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष, जिनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य
करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा की रोशनी से अधिक है। इतना नूर है परमात्मा। दूसरा वो क्या करते हैं कि यहां कुछ समय के लिए एक लीला करने आते हैं, शिशु रूप धारण कर कुछ दिन संसार में रहते हैं, जैसे बालक रूप धारण करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक जनसाधारण जैसा जीवन जीकर अपने हाथों से कर्म कार्य करके वो लीला करते हैं। और उस समय वे अपनी महिमा का भी गुणगान लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, यानी कविता से वो गुणगान करते हैं, बोलते हैं, ऊंची आवाज लगाकर बोलते हैं, और जिस कारण से वे एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। लेकिन वो होते हैं परमात्मा अमर पुरुष, सत्पुरुष होते हैं, ऐसी लीला करते हैं। और वो परमात्मा जब बालक रूप में अवतरित होते हैं, सतलोक से स्वयं चलकर आते हैं, किसी मां से जन्म नहीं लेते, तो उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। आज तक किसी भी जिसको हम इष्ट मानते थे, ऐसा कोई प्रमाण है किसी देव का, किसी प्रभु का, जिनको हम भगवान माना करते थे? किस आधार से? लोक वेद के आधार से। लोक वेद क्या होता है? जो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दंत कथा सुना सुनाया होता है। कबीर परमेश्वर जी हमें स्वयं आकर के अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में हमें समझाते हैं, वो आप ही परमेश्वर हैं, आप ही वो दास बनते हैं, आप ही वो शिष्य बनते हैं, आप ही वो तत्वदर्शी संत बनते हैं, आप ही वो जगत गुरु होते हैं। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झान झनकारा, आप नचे, आप देखना। तो उसमें वो अपनी लीला आप पे बताते हैं हमें समझाने के लिए कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान जो शास्त्र विरुद्ध था, वो हमें समझा रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हो तुम। जैसे ये दास पहले पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण लोक वेद के आधार से श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री शंकर भगवान जी से बहुत दृढ़ता से आश्रित थे, और हनुमान जी को भी विशेष आदरणीय और पूज्य मानते थे। फिर एक घरेलू देवता बाबा श्याम जी, वो भी पूज्य। तो ये लोक वेद था जिन पूजाओं को हम करते थे, शास्त्र विधि त्याग का वो मनमाना आचरण था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, उनकी न तो गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है, अर्थात उनकी सब क्रियाएं यूजलेस। फिर तुरंत कहा 24वें श्लोक में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। अर्थात कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथों को ही प्रमाणित मानना, किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, हमारे जो सदग्रंथों में लिखा वो यथार्थ ज्ञान है, इसके विपरीत जो हम मान रहे थे वो लोक वेद है। अब आपको अपने सदग्रंथों से रूबरू कराते हैं कि हमारे पवित्र वेद क्या बताते हैं परमेश्वर की महिमा, परमात्मा की सतीची किस प्रकार वर्णित करते हैं। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9
ये 9-10 इकट्ठा ही जल्द किया हुआ है, 9-10 मंडल। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इस 9वें मंडल का प्रथम ही सूक्त है। यहां से देखिएगा, ये 9वां मंडल, 9वां, और ये है प्रथम मंत्र। इसमें लिखा कि हे परमात्मन, सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन। आगे देखना 2 में, ये 2 मंत्र है। इसमें हे परमात्मन आप, ये 3 मंत्र है। हे परमात्मन आप, ये 4 मंत्र है। हे परमात्मन आप, ये 5वां मंत्र है। हे परमात्मन तुमको, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। और ये यहाँ 5 हो गया, ये छठा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 से 6 हम पढ़ चुके हैं, छठा हम पढ़ रहे हैं। हे परमात्मन तुम्हारे, यानी परमात्मा के विषय में जानकारी चल रही है। अब 7वें में, 8वां और 9वें में ये बिचल गए। यहां परमात्मा लिखना बंद कर दिए, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने भी परमात्मा होता है। इन्हीं के शब्दों में आपको दिखाता हूं। पुण्यात्माओं, हम इन ऋषि महर्षियों को, जो केवल संस्कृत भाषा जानते थे और व्याकरण पढ़ा और पढ़ाया करते थे, इनको हम महाविद्वान मानते थे, वेदों के ज्ञाता मानते थे। और आज परमात्मा की दया से इनसे ही कुछ तथ्य, सच्चाई अनुवादित करवा रखी है। बाकी तो इन्होंने बैठा रखा, कति अनर्थ कर रखे। तो फिर भी सच्चाई कहते हैं, चोर चुरावे तुमबड़ी व गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। जैसे एक तुम्बा होता है जिसके एक तारे बना करें, मतीरे तभी बड्डा, और उसको सुखा देते हैं तो केवल उसका कवर रह जाता है, बहुत हल्का होता है। उसको अगर पानी में डाले तो नीचे नहीं रह सकता, पानी में छोड़े ऊपर आ जाता। तो ऐसे कहते किसी चोर ने कोई तुम्बा चुरा लिया और वो पानी में डाल छुपावे, वो छोड़ का हुआ ऊपर आ ले साथ में। ऐसे इन तत्व ज्ञानहीन भगवान के चोरों ने परमात्मा की महिमा को खूब दबाना चाहा, लेकिन ये तुम्बे की तरह ऊपर आती रही। आज उसी से हमें लाभ हुआ। अब दिखाते हैं ये यजुर्वेद में पुरुष माने क्या होता है, ये नका किया हुआ देखिएगा। ये यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। इसके प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, इसके द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इनको दिखाते हैं आपको 40वें अध्याय का 17वां मंत्र, इस दयानंद जी के ही अनुवाद में। ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का ये 40वां अध्याय है, और इसमें 17वां ये मंत्र है लास्ट। इसमें लिखा है, ये पुरुष शब्द है, पुरुष है। इसका अर्थ इन्होंने कहा पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। और इस यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में 2 परमात्माओं की जानकारी है, पढ़िएगा। हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुद से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है।
यानी वेद ज्ञान दाता परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके इसने फिर वेदों को आगे बोला सुनाया। ये कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा तो वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो छुपा है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, जड़ हमेशा वृक्ष की छुपी रहती हैं, तो वो परमात्मा तो ऊपर साकार है सतलोक में, वो छुपा हुआ है, वो तो प्रोक्ष है। और फिर अहम मैं, खम, खम माने आकाश में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मलोक में मैं ब्रह्म हूं, मैं वहां रहता हूं, मेरा ओम नाम है। अहम ओम खम ब्रह्म, और मैं तो ब्रह्म हूं और ऊपर ब्रह्मलोक में रहता हूं, ओम मेरा मंत्र है। और वो पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा है, ऊपर सूर्य यानी ऊपर के लोक में रहता है, वो प्रोक्ष रूप है। और अहम मैं ब्रह्म हूं, ओम नाम है, मेरा ओम नाम जानो। अब ये सिद्ध हो गया कि पुरुष माने भी पूर्ण परमात्मा है। अब यहां ये क्या अनुवाद कर रहे हैं कि उस पुरुष को पहले तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 6 तक तो ये कह रहे हैं उस परमात्मा को, उस परमात्मा को, उस परमात्मा का। और यहां उस दानंद की थ्योरी के विपरीत वेदों में वर्णन आ गया। यो महर्षि दानंद क्या बताता था कि वेदों में परमात्मा को निराकार लिखा है, वो एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता। तो पुण्यात्माओं, यहां जब देखा उन्होंने दानंद की थ्योरी फेल हो रही है, फिर वहां से परमात्मा छोड़ दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। कि पढ़ने वाले इन्हें सोचेंगे पुरुष माने आदमी होता है, लेकिन ये भूल गए थे कि आज का मानव परमात्मा ने इतना इंटेलिजेंट बना दिया, ये बाल की खाल तार लेगा। इंटरनेट बना लिए, ऐसे ऐसे रॉकेट बना दिए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए। क्या फिर वो ये दानंद की अज्ञानता को नहीं खोज लेगा? ये खोज लिया। अब यहां इन्होंने शुरू कर दिया उस परमात्मा का। अब हम फिर देखते हैं ऋग्वेद को, यजुर्वेद रख दिया, क्योंकि उसमें से तो हमने सिर्फ पुरुष का अर्थ देखना था, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। अब ये ऋग्वेद आ गया है जो पहले आपको दिखाया था, और ये भी वहीं से प्रकाशित है, उन्हीं का प्रकाशन है, सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से। अब हम इसको पढ़ते पढ़ते यहां आगे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र 6 पढ़ा। यहां तक तो इन्होंने परमात्मा ही कह के व्याख्या की है। अब 7 में ये समझ गए कि बात बिगड़ेगी, यहां लिख दिया उस पुरुष को। अच्छा, फिर 8वें में क्या लिखा है? होय उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, हम इसको पूर्ण परमात्मा कहेंगे, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। यानी जैसे हाहाकार मच रहा कलयुग में, परमात्मा ने अब यहां अपनी स्थिति बनाई है इन उग्र गतियों के कारण है। और भासमान शरीर को, भासमान माने तेजो में शरीर को, वह पुरुष यानी वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। अच्छी तरह देख लो आप, अरिवागे इसी 8वें का शेष यहां पर है। प्राप्त होता जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला, दूसरों के कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 स्थिति से शरीर धारण करता है। एक तो शिशु रूप धारण करके आता है, एक सतलोक में रहता ही है, और एक जिंदा महात्मा का रूप धारण करके कहीं भी प्रकट हो जाता है। यहां पर दूसरी स्थिति जब वो शिशु रूप धारण करके आता, वो बताई जा रही है। उस सोमम, देखो यहां सोम का अर्थ लिख दिया, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। और देखिए इनकी अकल, यहां देखो इस 9वें मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, आगे परिभाषा बदल दी सोम की ने, सोम स्वभाव परमात्मन। सोम माने परमात्मा,
और यहाँ देखो, अब इनकी जो है, जो इन्होंने चेष्टा की छुपाने की, या तुम्बड़ा ऊपर आ गया, तुम्बा गड्ढा नहीं पानी में। इम माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है। शिशु माने बालक रूप में प्रकट परमात्मा को अभी अधन्या, हमारे देसी भाषा में यूं कहा करते, जो गाय नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना रहा हो उस गाय को, कहा करते या बिना धनाई है, बिना धनाई, अधन्या। और अभी अधन्या पूर्ण रूप से, इन्होंने ऐसे अहिंसनीय कर दिया, ये लिखना था बिना धनाई। अभी अधन्य दोनों शब्द मिल गए, पूर्ण रूप से अनटच्ड, यानी कंवारी, धेनव माने गौवे, तृप्त करती हैं उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। इसका ये अर्थ है सही। शिशु रूप में जब लीला करने आता है तो सब प्रकार से, यानी अभी अधन्या, कंवारी, धेनव माने गौवे से उनकी तृप्ति होती है, उनकी परवरिश की लीला होती है। इसका ये अर्थ है। अपने आत्माओं, ये तो अपने पवित्र सदग्रंथ, पवित्र वेद बता रहे हैं। वेद कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तो वो एक विशेष शरीर में ही होता है, और उसकी 3 स्थिति का शरीर होता है। एक सतलोक में वो तेजो में शरीर, दूसरा शिशु रूप धारण करके आते हैं, प्रत्येक युग में कुछ लीला करते हैं एक समय, और तीसरा वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं एक साधु रूप बनाकर, जिंदा महात्मा का रूप बनाते। जिंदा महात्मा का ही रूप बनाकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले। तो ऐसे वो परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर भी मिलते हैं। तो ऐसे 3 स्थिति से वो अपनी लीला करते हैं। अब तो आपने पढ़ा वेदों में, अब परमात्मा की लीला में जो उन्होंने स्वयं ये लीला की है, उनके जीवनी के अंदर आपको कबीर सागर में दिखाते हैं, पवित्र कबीर सागर में। तो इससे आप जी को परमात्मा के पहचानने में बहुत आसानी होगी, आप भटक नहीं सकोगे। देखिएगा ये कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी, भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, बंबई से। ये है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर एक अध्याय है कबीर सागर में, 74 पृष्ठ पे, ये 74 पृष्ठ है। इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हरस मन कीन्हा, तासो पुन अस बोल ही लीना। अगले जन्म जब होई तुम्हारा, तुम्हें पठायब यम तैनारा। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, नीरू और नीमा परमात्मा को जलाशय से उठाकर ले आए थे। अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अमित यादव। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली बदरपुर से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं दवाइयों का काम करता हूँ, सप्लाई का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2014 जनवरी में नाम दीक्षा ली।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम एक संत जी से जुड़े हुए थे जो दामाखेड़ा से थे, और उनका नाम था रामदास, जो दिल्ली में रहते थे, लकड़पुर में। कबीरपंथी थे वो, जो दामाखेड़ा से थे, कबीरपंथी थे। सर, आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ कबीरपंथियों से जुड़े हुए थे, तो जो भी भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिले? सर लाभ तो कोई नहीं होता था, बल्कि हम बहुत नशा करा करते थे उस टाइम पे, और बहुत बिगड़ गए थे बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम गांजा पिया करते थे और दारू, और हमने जो है नशे की गोलियां भी खाई हैं, कैप्सूल भी हमने बहुत खाए हैं, और हम उल्टे सीधे हम सुबह घर से निकल जाते थे और पूरे दिन नशा करते रहते थे। हमारे घर वाले बहुत चिंता करते थे, फिर भी हमें कोई ध्यान नहीं था, हम पूरे दिन नशे में रहते थे। और जो है जो भी नशे थे सारे नशे मैंने करे हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कुबेर, गांजा, और जो है मैंने यहाँ तक कि गोलियाँ भी, इंजेक्शन भी मैंने नशे के लगाए हैं। और जो कि हम पूरे दिन घर से बाहर रहते थे और नशा ही करते थे, बहुत गंदा लत पड़ गई थी हमें नशे की। और सर जो हम नशा करा करते थे, तो जैसे कि मैं जागरण में भी काम करता था, जो कि माता के जो जागरण होते हैं उसमें काम करा करता था। तो उसमें क्या था कि हम नशा करके सिंगिंग करता था, मैं नशा करके हम सिंगिंग करते थे, और वहाँ पे दारू पी के जो है माता के जागरण में सब दारू पिया करते थे, कोई गांजा पीता था जब वो सिंगिंग करते थे, ढोल बजाते थे। और जो है ना वहाँ पे क्या था, हम लड़कीबाजी भी करने लग गए, गलत संगत में बढ़ गए थे बहुत। तो वहाँ पे एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी, तो उसी दौरान उसके 5-7 महीने बाद, 8 महीने बाद उस लड़की ने जो है मेरे ऊपर एक केस डाल दिया था, क्योंकि उनने मुझे कुछ खिला पिला रखा था, तांत्रिक विद्या मेरे ऊपर कर रखी थी। जो वो कहती थी मैं वही करता था, और उसके पीछे पीछे जब वो मुझे बुलाती थी, जब मैं जाता था जहाँ बुलाती थी वहीं जाता था। और उसने मुझे जो है मेरा दिमाग, मेरा माइंड घुमा दिया था कुछ खिला के तांत्रिक विद्या से। तो उस लड़की ने मेरे ऊपर ऐसा केस डाल दिया था जो कि बहुत गंदा केस होता है। जो उसने मेरे ऊपर 376 रेप का केस डाल रखा था, 506 जो धोखाधड़ी का केस होता है वो केस डाल दिया था। तो इस चक्कर में मेरे को जो है अगले दिन जब उन्होंने केस डाला था, उसके बाद मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई थी, उठा के ले गई थी। पहले मुझे कोर्ट में ले गई थी, तो वहाँ मुझे जज ने और वकीलों ने और पुलिस वालों ने बहुत डराया धमकाया कि तेरे को 7 साल की सज़ा हो जाएगी और तूने ऐसा गंदा कर्म क्यों करा। मैंने उनको बताया कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, फिर भी उन्होंने मुझे वो डरा धमकाया कि भाई अगर ये साबित हो गया तो तेरे ऊपर जो है 7 साल की सज़ा हो जाएगी। उसके बाद मेरे को वो दिल्ली तिहाड़ जेल में ले गए, जहाँ मुझे उन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद मैं बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, और फिर मुझसे वहाँ काम भी कराया करते थे वो बहुत। जैसे हमारे माता पिता जी जो दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, जो कि रामदास जी गुरुजी थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, उनकी भक्ति करते हुए हमारी सिस्टर थी, छोटी बहन थी जो मेरे से छोटी थी, वो एक दिन जो है किसी कारणवश वो फल फ्रूट लेने गई थी। वहाँ एक बड़ा नहर है, नाला है, उस नाले में भीड़ के कारण वो गिर गई। फिर उसके बाद हम उसके ढूंढते रहे, उनकी लाश जो है तीन दिन बाद हमें जो है 50-60 किलोमीटर दूर जाके उस नहर में मिली, जो कि बहुत फूल गई थी। इतनी भक्ति हम करते थे उनकी, दामाखेड़ा वालों की, फिर भी हमारी बहन के संग ऐसा हुआ और उनकी लाश से फूल गई थी, इतनी बदबू आ रही थी उसमें। जो हमारे दामाखेड़ा जी गुरु थे उनसे हमने बोला ऐसा कैसा हो गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसके ऊपर, और हम बहुत परेशान रहते थे। और जो है मैं तिहाड़ जेल में था उस टाइम पे, बहुत दुख थे। और इसी दुख के कारण पापा मम्मी कई संतों के पास, कहीं बहुत तांत्रिकों के पास जाया करते थे कि इसका कुछ इलाज मिले, क्या करें, बहुत बिगड़ गया लड़का। जब मैं जेल में गया उससे पहले पापा को टीबी की बीमारी थी, और टीबी की बीमारी में हमने डॉक्टर को बहुत दिखाया, उसमें आराम नहीं आता था। हमने आयुर्वेदिक जो वैद्य थे एक, उनको भी दिखाया था, उनकी भी दवाई हमने लगातार 1 साल लगभग ली, उससे भी हमें आराम नहीं आया। जब दामाखेड़ा जो गुरुजी थे उनकी हम भक्ति करते थे, दामाखेड़ा से जो रामदास जी, उनकी भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला, और हमें जो है कष्ट पे कष्ट उठाने पड़ रहे थे। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, जब मैं तिहाड़ जेल में था, जब हमारे माता पिता ने साधना चैनल पे जब सत्संग देखते थे, वो टीवी पे साधना चैनल उन्होंने लगाया, जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग उन्होंने सुना तो उनकी आत्मा रोई, क्योंकि हम पहले से कबीरपंथी थे, तो हमें मालिक का, परमात्मा के बारे में इतना ज्ञान संत रामपाल जी महाराज हमारे माता पिता को सुनाया, उन्होंने सुना, तो तुरंत अगले दिन वो आश्रम के लिए रवाना हो गए नाम लेने के लिए।
और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ कबीर पंथियों की भक्ति करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। आप मात्र 18 साल की उम्र में नशा करते थे, शराब पीते थे, हुक्का पीते थे, चिलम भी पीते थे, नशे की गोलियां भी खाते थे, यहाँ तक कि आप नशे के इंजेक्शन भी लगाया करते थे। आप नशे में बुरी तरह डूब गए थे। उसके बाद जागरण में जाते थे, नशा करते करते आप सिंगिंग करते थे। आपके ऊपर कष्ट ही कष्ट आए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब मैं तिहाड़ जेल में था तो हमारे पिताजी बहुत दुखी थे। माता पिताजी जो हमारे गुरु थे रामदास दामाखेड़ा से, उनसे उन्होंने अरदास लगाई, पूछा कि इसका कुछ, हमारे बेटे का जो है इतना दुखी है, कष्ट है, इसका निवारण करो और इसका कैसे क्या करना है। तो उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब मैं तिहाड़ में था, जब मेरे पे केस चल रहा था, तो हमारे माता पिताजी ने वकील कर रखा था। जब मुझे तिहाड़ जेल में 15-20 दिन हो गए थे, तो उस वकील ने जो थे वो कुछ करता नहीं था। वो पैसे हम कम से कम 1-1.5 लाख रुपए हमसे ठग चुका था। कहता था बस निकलवा दूंगा और ये कर दूंगा, बोलता रहता था वो। लेकिन उन्होंने कम से कम 1.5 लाख रुपए हमारे माता पिता ठग लिए थे। जब सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमारे माता पिताजी ने नाम लिया, उसके बाद लगभग 5-7 दिन बाद जब मेरी मिलाई के दिन था, उस दिन माता पिताजी मेरे से मिलने आए, तिहाड़ जेल में, दिल्ली में है जो। और मेरे को उन्होंने बताया कि बेटा, हमने संत रामपाल जी महाराज जो हैं बरवाला में उनका आश्रम है, हम उनका सत्संग सुन के हमने उनसे नाम दीक्षा ले ली है, और आप भी ऐसा करा करो और संत रामपाल जी महाराज की जय बोल के प्रणाम करा करो, तो परमात्मा आप पे दया करेंगे। तो मैं जो है डेली, फिर पहले वहाँ जेल में मैं देवी देवताओं की, हनुमान जी की और शंकर जी की बहुत भक्ति करा करता था। फिर हमारे पिताजी ने जब से मना कर दिया, मैंने वो छोड़ दी और मैं प्रणाम करने लग गया, संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाने लग गया, परमात्मा से प्रार्थना करने लग गया, परमात्मा मुझे बताओ। और उसी के 4 दिन बाद रात का समय 8 बजे था, जब मैं बैरिंग के अंदर था और मैं बहुत माता पिता की याद आ रही थी और मैं उस टाइम रो रहा था, तो मेरी आवाज़ लगाई, जो वहाँ पुलिस वाले होते हैं उन्होंने आवाज़ लगाई अमित यादव के नाम से। तो मैं उठा, तो मैंने सोचा क्या हो गया, क्या मुझे और कहीं ले जा रहे हैं या मुझे मारेंगे। मैं बहुत डर गया था। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई तेरी जो है बेल हो गई है और 9 बजे तेरे को जो है बाहर चले जाना। उन्होंने बोला था बाहर छोड़ के आएंगे 9 बजे। उस टाइम फिर मैं बाहर आया, फिर मेरे माता पिताजी मुझे मिले, बहुत रोए थे माता पिताजी और मुझे घर ले गए। फिर अगले दिन मुझको बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज के पास ले गए, जहाँ मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से नाम दीक्षा ली। हमारे वकील थे जो, उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बताया, और तेरे को बाइज्जत बरी होगा तू, और ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनकी कृपा है। और ऐसे बहुत केस होते हैं, जितने भी केस हम पे आए हैं उन केसों में सब पे सजा होती है, लेकिन तेरा एक ऐसा केस देखा है तेरे गुरुजी की दया से जो तू बाइज्जत बरी हो जाएगा। और मैंने फिर पूछा वकील साहब से, मैंने वकील साहब क्या हुआ, तो उन्होंने बोला बेटा तेरी गुरुजी की दया से तू बाइज्जत बरी हो गया है और ये तेरी गुरुजी की दया है और इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले मैं बहुत नशा करा करता था, नशे में पूरा घिर चुका था। उससे मेरे मम्मी पापा रिश्तेदार सब परेशान थे। जैसे मैं दारू भी पिया करता था और गांजा अफीम, और मैंने जो है गोलियां भी नशे की खाई है, इंजेक्शन भी मैंने लगाए, और गुटखा बीड़ी मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जो भी नशा है सब नशा मैं करता था और मेरा बुरा हाल हो चुका था। मैं सूख के एकदम में जैसे मरने की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल सुखड़ा पतला सा हो गया था। और मुझे सब चिढ़ाया करते थे रिश्तेदार, मुझे हमारे माता पिता को बोला करते थे कि ये मर जाएगा। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो ये सब नशे मेरे छूट गए और मुझे बहुत अच्छा मालिक की तरह से जीवन मिला। मैं एक लाभ और बताता हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद 1 साल हो गया, धीरे धीरे 2 साल हो गए, तो हमारे जो है बच्चे नहीं होते थे। तो 2 साल बाद हमें कई लोग बोलते भी थे, जैसे बोलने लग जाते हैं आस पड़ोसी या रिश्तेदार। तो हमारी वाइफ को भी बोलने लग गए थे, जो उल्टा सीधा आजकल समाज में बुराइयाँ फैली हुई हैं, ऐसे बोलने लग गए। तो हमने फिर सोच विचार करा, आगे फिर डॉक्टर को जो है दिखाया था। फिर डॉक्टर ने जो है टेस्ट किए थे, तो उसमें बताया था कि आपके जो है बच्चा नहीं हो सकता है। और क्योंकि आप, फिर मेरे से पूछा था उन्होंने क्या क्या नशा करते थे, तो मैंने बताया था जैसे मैं गांजा पीता था और दारू भी पीता था, और मैंने जो है कैप्सूल खाए नशे के, इंजेक्शन भी लगाए हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो धूम्रपान आप करते थे नशे की वजह से आपके कीटाणु जो है नील हो गए हैं
और इसकी वजह से आप बाप नहीं बन सकते। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से उसके 1 साल बाद, मतलब शादी के 3 साल बाद, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और मालिक से हृदय में अपने प्रार्थना लगाई मालिक से, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर मेरे लड़का हुआ। और उसके 1 साल बाद ही मेरे एक मालिक की दया से एक लड़की भी हुई संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मुझे और भी कई लाभ हुए हैं, जैसे हमारी मम्मी थी, उनके मम्मी के ऊपर जो हमारी बहन नहर में गिर गई थी, उनको जो उनकी आत्मा थी जो उन्हें परेशान करा करती थी, घर में बर्तन फेंकती थी, हमारे पापा मम्मी को हमें मारती थी, उनके ऊपर आ जाती थी और वो बहुत दंगा करती थी घर में और सारा सामान तोड़ देती थी। तो हम उनको नाम दीक्षा लेने से पहले, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले, हम उनको एक सहारनपुर में कोई तांत्रिक बैठते हैं, उनके पास ले गए थे। तो उन्होंने हमें बताया था कि मैंने आपकी जो लड़की है उसकी आत्मा को बांध लिया है और अब ये नहीं आएगी। फिर हम घर आ गए थे, उसके 3 दिन बाद वो फिर आ गई और फिर वैसे ड्रामा करने लगी। और इससे हमें निजात जब मिली, जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, जब से मम्मी बिल्कुल ठीक हैं और परमात्मा की सेवा करती हैं और भक्ति करती हैं। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा धरती पे आ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने साधना चैनल पर और ज्ञान को समझें, गीता वेदों में मिलाएं, किसी का कहना ना माने, किसी गुरु के चक्कर में ना पड़ें। गीता वेदों में संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उनको मिलाएं और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। सर, आज का युवा नशे में लिप्त है। नशा एक बहुत बड़ी बीमारी बनता चला जा रहा है। आप भी बहुत सारा नशा करते थे और जो लोग नशा करते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी वे अपना नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से उनका नशा छूट सकता है? हाँ जी, जैसे मैं नशा करा करता था, संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा नाम दीक्षा लेते ही सारा नशा छूट गया। ऐसे ही जो मेरे भाई और बुजुर्ग जो भी हैं जो नशा करते हैं, उनको मेरा संदेश है संत रामपाल जी महाराज की दया से कि जो है नशे को त्यागें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए बिना आपको नशा नहीं छुड़वा सकते। सरकार भी बहुत सी अभियान चलाती है नशे के ऊपर, और लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर नशा छूट सकता है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नशा छूट सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जिस सत्संग में नीचे पीली नंबर प्लेट पे जो है नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर आते हैं, उन पे फ़ोन करके आप नामदान सेंटर के जगह जगह हर क्षेत्र में, हर ज़िले में संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ से आप नाम दीक्षा लेके अपनी भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत साहिब।